हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। साथियों, हम आ गए हैं घटना चक्र की अगली प्रैक्टिस सेट लेकर। साथियों, आज की हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट है, यह 9वीं प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र की, और यह प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का है। इसके पहले साथियों, हम लोग सामान्य हिंदी का कुल 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो जाकर चैनल पर देखिए। और ये घटना चक्र के जो सामान्य अध्ययन की है, ये भी 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। साथियों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 में, उसी के लिए यह घटना चक्र की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आप इस समय परीक्षा के, आपका जो एग्ज़ाम है आरओ एआरओ, इसके अंतिम दौर में हैं। इस समय आप कुछ भी नया न पढ़िए साथियों, हमारी बात मानिए। जो कुछ भी आप पढ़े हैं, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, बस उसी को साथियों दोहराइए, उसी का रिवीजन करिए। और जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं की टेस्ट सीरीज है, जैसे दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, घटना चक्र, घटनासार, जीएस वर्ल्ड, ऐसी ऐसी जो महत्वपूर्ण विश्वसनीय संस्थाएं हैं, इसका जो है प्रैक्टिस सेट आपको जरूर करना चाहिए। ऐसी ऐसी ही महत्वपूर्ण संस्थाओं का साथियों हमने प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का करवाया है। तो साथियों, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रामाणिक चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने ही मन से, अपने ही घर में कुछ अपने मनगढ़ंत प्रश्नों को छाप कर आपके सामने लेकर आ गए हैं। साथियों, घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट है, यह एकदम बैलेंस प्रैक्टिस सेट होती है साथियों। यह कोई बनावटी इसमें नहीं है। आप लोग को पता होगा कि बैलेंस प्रैक्टिस सेट का मतलब जैसे एकदम एग्जाम की तरह, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कुछ सरल क्वेश्चन, कुछ बहुत सरल, कुछ कठिन, कुछ बहुत कठिन, कुछ रिपीटिशन, कुछ नए प्रश्न, पूरा एक बैलेंस तरीके से आता है। बिल्कुल उसी प्रकार से घटना चक्र ने इसको तैयार किया है। तो साथियों, आप चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज लगाए हों या न लगाए हों, एक बार आप हमारी बात मानिए, घटना चक्र जैसी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय संस्था का आप एक बार प्रैक्टिस सेट पूरा कर जाइए। मैं इसका सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो साथियों, एकदम बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। और साथियों, कह दूं आपको, अगर ये वीडियो हमारा छोटा सा प्रयास, क्योंकि आप ही के समकालीन एक आपका भाई बिना संसाधनों का इस लेवल पर आके मेहनत कर रहा है साथियों, तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि हमारा सपोर्ट करने का। आपके साथियों एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें कितना हिम्मत, कितना जुनून मिलता है, मैं उसकी जो है, उसकी जो खुशी मिलती है, उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो साथियों, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन उसके बदले साथियों में बहुत बड़ा, बहुत सारा हिम्मत, बहुत सारा जुनून काम करने के लिए मिल जाएगा। तो चलें, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। हमको विलोम शब्द बताना है साथियों। आदर्श शब्द दिया है, इसी शब्द का हमें विलोम बताना है। तो साथियों, आदर्श शब्द का जो विलोम होता है वो ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ होता है। आप लोगों ने इसे सुना होगा, जैसे कुछ लोग आपके सामने होंगे आदर्शवादी बात करते होंगे, या कुछ लोग होते हैं उसे यथार्थवादी बात करते हैं। यथार्थ का मतलब साथियों क्या होता है? रियलिटी, यानी जो है सीधा सीधा वही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदर्श का विलोम, यथार्थ। आगे हम लोग देखें, यहाँ अनैतिक का तो नैतिक हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये तो होगा नहीं। आगे देखें हम लोग, देखें दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है। कर्कश, कर्कश शब्द का विलोम साथियों पूछ रहा है, कर्कश शब्द का विलोम क्या होगा दूसरे वाले प्रश्न में। तो कर्कश का साथियों मतलब ये होता है कि कठोर, तो इसका कर्कश का तुम कठोर, ये तो पर्यायवाची हो गया। कर्कश का विलोम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर होगा। विवेकी का तो अविवेकी हो जाएगा, विनम्र का धृष्ट हो जाएगा, यानी उदंड किस्म का, तो यही होगा। तो कर्कश का विलोम यहाँ मधुर हो गया। आगे देखें हम लोग, तीसरे में क्या पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ परकीय, परकीय का विलोम क्या है। तो साथियों यहाँ परकीय का विलोम स्वकीय होगा। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, इसका यही होगा। तो यहाँ पर ये निजकीय की ये सब दिया है, ये सब पे ध्यान न जाए, आपका कंफ्यूज करने के लिए है। परकीय का विलोम स्वकीय। आगे देखें हम लोग, देखें चौथे में क्या पूछ रहा है कि विश्लेषण,
विश्लेषण का विलोम क्या है। तो साथियों यहाँ कई सारे शब्द दिए हैं। यहाँ पर जो विश्लेषण का विलोम होता है साथियों वो संश्लेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी यही सत्य है। और यहाँ जो विशेषण दिया है, विशेषण का विलोम विशेष से होता है, आप लोग को तो पता होगा, ये वही का मतलब होता है विलोम, एक दूसरे के विलोम है। और यहाँ विश्लेषण का विलोम संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। और यहाँ वर्ण है, वर्ण का मतलब ये होता है चुनना, कोई सेलेक्ट करना, इसी हिसाब से इसका विलोम भी होगा। तो फिलहाल विश्लेषण का विलोम यहाँ संश्लेषण है। देखें पांचवें में साथियों दिया है एक शब्द सुशील। इसी सुशील का हमें विलोम बताना है। तो साथियों सुशील का विलोम जो होता है वो दुश्शील होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर सत्य है। और यहाँ एक श्लील दिया है। श्लील किसका विलोम होता है साथियों? अश्लील का। अश्लील का विलोम श्लील होता है। और यहाँ कुख्यात का विलोम साथियों विख्यात होता है। हर एक चीज़ों को याद रखेंगे तो आप लोग हर तरह से मजबूत रहेंगे, चारों तरफ से आप चौकन्ने रहेंगे, कैसे भी देगा आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिलहाल सुशील का विलोम दुश्शील, ऑप्शन बी सत्य है। आगे देखें हम लोग छठवें में। बहुत बेहतरीन साथियों, अगर आपको जरा सा भी वीडियो हमारा अच्छा लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे साथियों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, इतना तो आपका फर्ज बनता है। चलिए हम लोग छठवें वाले में देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थ शब्द युग्म सही सुमेलित है? तो एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ वो सही है, 3 गलत हैं। तो उसी को बताना है कौन सा हमारा सही सुमेलित है, ये छठवें वाले प्रश्न में। तो साथियों यहाँ एक शब्द दे गए हैं औरस। औरस का उल्टा जारज होता है विलोम शब्द, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। औरस का मतलब नाजायज और यहाँ जारज का मतलब जायज, यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। और बाकी सब यहाँ गलत हैं। तो यहाँ साथियों दिया है हमें एक जो उद्योगी होगा, अनुद्योगी होगा, इसका अनुद्यत नहीं होगा, अनुद्योगी, अनुद्योगी हो जाएगा। और यहाँ उन्मत्त का दिया है, उन्मत्त का विमुख यहाँ नहीं होगा, ये जो छठवें वाले में दिया है ये उन्मत्त का यहाँ पर हो जाता है साथियों अनुन्मत्त, यहाँ पर अनुन्मत्त हो जाएगा। उच्छ्वास का यहाँ जो दिया है, उच्छ्वास का भी ये गलत दिया है। यहाँ पर उच्छ्वास का क्या होगा? निश्वास हो जाएगा। क्या? निश्वास। तो हर एक चीज़ों को क्लियर करिए। यहाँ ऑप्शन बी केवल सही है और सभी गलत विलोम थे। 7वें में देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? साथियों 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है, गलती है विलोम में, उसी गलती को आपको पकड़ना है। तो कौन सा गलत है ये हमें बताना है साथियों। 7वें वाले प्रश्न में देखें, विग्रह का संधि, ये तो विग्रह मतलब अलग हो जाना, संधि मतलब जुड़ना, ये तो सही है अपने जगह पर, लेकिन हमें तो गलत बताना है। अब दूसरा ये हम पूछ रहा है सर अवनत का नत दे दिया है, यही गड़बड़ है साथियों। 7वां का हमारा यही उत्तर होगा, यही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है अभी हम लोग देखते हैं। फिलहाल पुष्ट का छेड़ होता है, संयोग का वियोग होता है, ये तो होता ही है, लेकिन ऑप्शन बी ये गलत है। यहाँ पर ये 7वें वाले में अवनत का विलोम साथियों उन्नत होता है, इसका विलोम उन्नत ये हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं 8वें में। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर वही बात, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, सही नहीं पूछ रहा है, 3 सही हैं, 1 गलत है, त्रुटिपूर्ण है। उसी त्रुटि को बतानी हमें किस में त्रुटि है, किस में गलती है। 8वें वाले में साथियों बहुत बढ़िया। देखें स्वजाति का विजाति होता है, ये तो सही बात है, लेकिन हमें त्रुटि को पकड़ना है। अमित का परिमित होता है विलोम, ये भी सही है। अधिकृत का अनधिकृत होता है, ये भी तो सही है। जब हमें 3 कन्फर्म हो गया ये सही हैं, तो आंख मूंद कर हमें चौथे को लगा देना है, यही गलत होगा। क्योंकि साथियों उन्मीलन, उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है को स्थापित करना, जड़ को लगाना, और इसका उल्टा साथियों हो जाएगा रोपण। रोपण का मतलब होता है जड़ को लगाना। जैसे हम लोग धान की रोपाई करते हैं तो कहते हैं उसको रोपाई नाम देते हैं। तो रोपण मतलब क्या होता है? उसकी जड़ को लगाना, और उन्मूलन का मतलब जड़ को उखाड़ देना। जैसे गांधी जी ने छुआछूत को उन्मूलन किया था, उसी हिसाब से।
तो यहाँ निमीलन नहीं होगा विलोम इसका, उन्मूलन का विलोम रोपण। आगे देखें 9वें में, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। फिर वही बात साथियों 9वें में पूछा जा रहा है किसमें गलती है, कौन सा शब्द युग्म शब्द और विलोम गलत दिए हैं जोड़े में, उसको हमें बताना है। तो देखें यहाँ पर हमें जो 9वां में पूछा जा रहा है यही गलती पहले मधुर साथियों यहाँ पर यही गलत दे दिया है। मधुर का विलोम कर्कश, कर्कश होगा या कटु होगा, कटु लगा देते हैं। मधुर का विलोम कटु होता है, तीक्ष्ण नहीं। ये तीक्ष्ण का साथियों ये मीठ हो जाएगा, मीठा का हो जाता है। तो यही गलती थी, ऑप्शन नंबर ए यही गलत है। बाकी सब अपनी जगह पे निर्दय का सदय, प्रसारण का संकुचन, तिमिर का आलोक, तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश, तो ये सही हैं सब अपनी जगह पे, लेकिन ये गलत था क्योंकि मधुर का विलोम तीक्ष्ण न होकर कटु होगा। आगे देखें 10 में, बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक टॉपिक में इतने अच्छे अच्छे ऐसे ही प्रश्न दिए हैं जो कई कई बार रिपीट हुए या रिपीटेशन के आधार पर नए प्रश्न बने हैं। तो 10वें में क्या है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। फिर वही बात साथियों, 3 सही हैं 1 गलत है, उसी गलत को हमें पकड़ लेना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर उसे हमें बताना है कौन सा गलत है। 10वें वाले में देखें, निर्दय का तो सदय होता है, ये बात सही है। ऋणात्मक का धनात्मक होता है, ये भी तो सही है, लेकिन हमें गलत पकड़ना है। भय का निर्भय होता है, ये भी तो सही है, लेकिन मसृण का मेरे भाई सुकुमार नहीं होता है। ये 10वें में जो हमसे पूछा जा रहा है, मसृण का मतलब ये होता है मुलायम, और इसका मसृण का मतलब क्या मैंने बताया, मुलायम। तो इसका उल्टा खुरदुरा होता है। खुरदुरा के लिए मतलब हम लोग और सब यूज कर सकते हैं कुछ, लेकिन यहाँ खुरदुरा होना चाहिए था, सुकुमार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, मसृण मुलायम, मुलायम को उल्टा खुरदुरा होना चाहिए था। ऑप्शन हम लोग देखें साथियों, देखें यहाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँच गए हैं। यहाँ से अब हमारे पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे विलोम 10 प्रश्न खत्म हुए, आगे के 10 प्रश्न हमारे पर्यायवाची के हैं। बहुत बेहतरीन पर्यायवाची के शब्द देखें क्या है, भाग्य। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। 4 में से एक शब्द जो भाग्य का पर्यायवाची नहीं है उसी को हमें पकड़ना है, कौन सा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ देखिए भाग्य के पर्यायवाची में साथियों प्रारब्ध, भवितव्य, नियति और ये सब जैसे भाग्य ये सब आते हैं, लेकिन ये वाला नियत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी यही गलत है साथियों। नियत जो होता है साथियों ये निश्चित का पर्यायवाची है, डेफिनेट का, निश्चित, ये निश्चित का पर्यायवाची है। तो इसीलिए यह भाग के पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों भाग के पर्यायवाची थे। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। 12वें का हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग देख रहे हैं खुली आंखों से हमको मस्तक का पर्यायवाची यहाँ पर ललाट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में यही मस्तक का पर्यायवाची है, और यहाँ मस्तक से पर्यायवाची कोई नहीं आता। मस्तक में जैसे माथा हो गया, मस्तक हो गया, ललाट हो गया, ये सब मस्तक में पर्यायवाची में आते हैं। ऑप्शन बी हमारा सत्य है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा जा रहा है साथियों, मित्र। मित्र का पर्यायवाची क्या है आपसे पूछ रहा है। इन चारों दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन है जो मित्र का पर्यायवाची है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर पहला अमर्त्य दिया है। अमर्त्य तो होगा नहीं मित्र के पर्यायवाची में, ये नहीं होगा। यहाँ पर मित्र के पर्यायवाची में वयस्य होगा, यही मित्र के पर्यायवाची में आता है। मित, दोस्त, वयस्य, यही सब मित्र के पर्यायवाची में आते हैं। और यहाँ पर एक दिया है मतारी। गांव में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं साथियों, महतारी। तो उसी मतारी से महतारी बना है, इसका ये माँ का विलोम, माँ का पर्यायवाची होता है ये। तो और ये यहाँ पर और ये हो जाएगा मित्र का पर्यायवाची यहाँ पर हमारा वयस्य है, और ये सब जो है ये नहीं होंगे 13 वाले में। अमर तो ये तो देवता का पर्यायवाची है, आप सबको पता है ये देवता का पर्यायवाची है। और जिनिवेश तो यमराज का ये तो पर्यायवाची है, ये यम का पर्यायवाची हो गया। तो सही हमारा डी है। आगे देखें हम लोग 14 में, राजा। राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो राजा के पर्यायवाची में हम लोग साथियों पढ़े, हम लोगों को पता है राजा के पर्यायवाची में भूप, नृप, नरपति, नरेंद्र ये सब आते हैं। तो यहाँ एक भूप शब्द दिया है ऑप्शन सी में, यही राजा का पर्यायवाची होगा साथियों। और यहाँ राजा के पर्यायवाची में नहीं है यहाँ पर। शर्वरी तो साथियों रात के पर्यायवाची होती है, ये शर्वरी रात के पर्यायवाची होती है। भूतेश तो शिव के पर्यायवाची में आता है। और आर्यपुत्र एक यहाँ पर दे दिया है साथियों। आर्यपुत्र यहाँ पर किसके पर्यायवाची होता है? स्वामी का। स्वामी का पर्यायवाची आर्यपुत्र होता है। तो हम लोग सबका देख लिए, तो फिलहाल राजा के पर्यायवाची में ये भूप आएगा। आगे देखें हम लोग 15 में रसाल। रसाल शब्द का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? तो रसाल साथियों आम का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। आगे देखें हम लोग, फिर वही बात साथियों, राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब पूछ रहा है राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी मैंने बताया साथियों राजा के पर्यायवाची में भूप, नृप, नरपति, नरेंद्र ये सब आते हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों एक ऑप्शन नंबर बी दिया है, यही राजा के पर्यायवाची नहीं होगा। 16 का हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अभिजात मतलब ऊंचा कुल का आदमी होता है, जबकि राजा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही सत्य है, यही वाला राजा पर्यायवाची नहीं है। बाकी यह राव, मही, भूप ये सब राजा पर्यायवाची हैं। आगे देखें हम लोग, सौदामिनी। सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी साथियों बिजली का पर्यायवाची होता है। बिजली पर्यायवाची में क्षण प्रभा भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा सत्य है। सौदामिनी के पर्यायवाची में यानी बिजली के पर्यायवाची में यही सत्य है। आगे देखें, शाखा मृग। शाखा मृग शब्द पर्यायवाची है। तो शाखा मृग साथियों ये बानर का पर्यायवाची है। बंदर, वानर, कपि ये सब जो होते हैं ये बंदर के पर्यायवाची में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सत्य है। और भंवरा तो ये तो पता है, भ्रमर ये सब का पर्यायवाची होता है। हिरण को तो अगर केवल मृग रहता, शाखा मृग न रहता तब हिरण हो जाता, लेकिन यहाँ शाखा मृग है तो वानर। आगे देखें, देखिए 19 वाले में क्या दिया है साथियों? पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है यानी गलत है, उसी गलत को हमें पकड़ना है। कौन सा जोड़ा गलत है यहाँ पर? तो साथियों देखेंगे 19 में पहले ही हमें दे दिया है यहाँ पर आकाश और पुष्कर 19 वाले में। हालांकि पुष्कर का मतलब तालाब भी होता है और कई जगह आपको आकाश भी मिलेगा। तो यही सही, ये तो सही है। 19 वाले में ये सही है। कमल का पर्यायवाची में तामरस भी आता है, ये भी सही है। यहाँ पर कामदेव के पर्यायवाची में मनोभव भी आता है, ये भी सही है। यहाँ पर जो सी दिया है साथियों यही गड़बड़ी है। तो अशुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही सत्य है, क्योंकि यमुना का पर्यायवाची जामिनी नहीं होता है। यमुना का पर्यायवाची साथियों हम लोग को पता है, यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं है, बल्कि यह गंगा के पर्यायवाची, यह गंगा, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, तो ये अलग अलग हैं, इसलिए यह सही नहीं है। जाह्नवी गंगा पर्यायवाची है। आगे बढ़ें साथियों, देखें 20वें में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है? एक पर्यायवाची सही नहीं है, उसी को हमें बताना है कौन सा पर्यायवाची गलत दिया है हमें, तो उसी को हमें बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर साथियों गलत पूछा है, तो इंद्र का बिडौजा होता है, सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमें गलत बताना है। सूर्य का दिनकर होता है, ये भी सही है। यामिनी का रात होता है, ये भी सही है। लेकिन 20वें का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वाजी का बीरद नहीं होता है पर्यायवाची में। उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाजी क्योंकि साथियों यह घोड़ा के पर्यायवाची है, किसका? घोड़ा का। और यहाँ जो बीरद दे दिया है साथियों, ये जैसे ख्याति और यश और मतलब जो ये सब होते हैं इसके पर्यायवाची हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, प्रसिद्धि ये सब हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा ये सही नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। 21 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब देखिए हमारा 21 से तत्सम तद्भव स्टार्ट हो रहा है। तो तत्सम तद्भव के बारे में आपको पता होगा, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होने लगे, कोई उनमें
तोड़ फोड़ नहीं हुआ, कोई उसमें विकारी नहीं हुआ। जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते थे लेकिन वह हिंदी में आ गए और हिंदी में आने पर कुछ बदल गए, बदल कर प्रयोग होने लगे, उन्हें हम लोग तत्सम बोलते, तद्भव बोलते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों ने जान लिया। तो 21 का हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तो 3 जो है तत्सम नहीं है, एक तत्सम है, उसी को हमें बताना है कौन सा ये तत्सम है। तो 21वें का, तो साथियों 21वें का ये आलस्य, आलस्य ये जो है साथियों, यही जो है एक तत्सम शब्द है और बाकी सभी तत्सम नहीं है। ये नारियल का तत्सम अगर आप लोग पूछना चाहें तो नारिकेल होता है, नारिकेल इसका ये तत्सम हो जाएगा। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त होता है। और यहाँ पर जो तुरंत लिखा है साथियों 21वें में, ये तुरंत का जो लिखा है त्वरित होता है। ये क्या, त्वरित। तो फिलहाल यहाँ हमारा तत्सम यहाँ पर जो पूछ रहा है कौन है, आलस्य है। तो चले हम लोग अब आगे देखें। इसका तत्सम अगर तद्भव पूछना चाहे तो आलस कर देना, अगर पूछे कहीं इसका तद्भव तो आलस। आगे चले हम लोग 22 में। उबटन, उबटन शब्द का तत्सम बताइए। तो उबटन आप लोग सुने होंगे, गांव में इसे बुकवा बोला जाता है, जो सरसों पीस कर लगाया जाता है। तो उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है 22वें में। तो उबटन शब्द का तत्सम साथियों उद्धर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ कहाँ है, उद्धर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ है, उद्धर्तन हो जाएगा, यही इसका तत्सम है। तो आगे हम लोग चलें, अब देखते हैं। देखें 23वें में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तो 4 शब्द दिए हैं, किस कौन सा तत्सम शब्द है साथियों, उसी को हमें पकड़ लेना है 23वें में। तो गोपाल यहाँ पर साथियों यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यही उत्तर होगा। इसका अगर पूछे साथियों ये तत्सम है तो इसका तत्भव क्या होगा, तो इसका तत्भव साथियों ग्वाल होता है। क्या, ग्वाल, ग्वाल हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। और घर तो तत्भव है, इसका तत्सम गृह हो जाएगा, सबको पता है। सूत का एक तत्भव है, इसका तत्सम सूत्र हो जाएगा। कपूत का जो है सुपुत्र हो जाता है, कट गया मेरा, ये कुपूत का सुपुत्र हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जो उत्तर होगा हमारा गोपाल है, गोपाल तत्सम शब्द है, इसका तत्सम तद्भव ग्वाल। चीज़ों को हम बता दिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। आगे चले हम 24 में। आकार्य शब्द का तत्भव क्या है। तो आकार्य साथियों एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भव पूछ रहा है, इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव अकाज होगा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, यही उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग 25 में। निम्नलिखित में से आकाश का तत्भव रूप कौन सा है। तो आकाश एक साथियों तत्सम शब्द है, इसका आगे आपसे तत्भव पूछे तो इसका तद्भव आसमान हो जाएगा। यहाँ असमान दिया है, असमान मतलब घट बढ़, ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अंबर तो अंतरिक्ष, नभ भी तो यही होता है, ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ 25वें का आकाश का तत्सम रूप आसमान होगा। आगे चले हम लोग 26 में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्भव है। तो 3 तत्भव नहीं है, एक ही तत्भव है, उसी तत्भव को हमें बता देना है कौन सा तत्भव है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर एक दर्शन शब्द दिया है, गधा दिया है, याज्ञमान दिया है, ग्रामीण दिया है। तो जो 26वें का साथियों हमारा होगा गधा एक तत्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका तत्सम गर्दभ हो जाएगा। तो आप लोगों ने जान लिया, गधा तद्भव, इसका तत्सम गर्दभ। आगे बढ़ें तो ग्रामीण का, अगर ग्रामीण भी एक तत्सम शब्द है, इसका अगर पूछना चाहें सर इसका आप तद्भव बता दीजिए, तो ग्रामीण का तद्भव गंवार, ये हो जाएगा। आगे बढ़ें 27 का। देखें 27 वाला बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके आयोग में। क्या, गोधूम, गोधूम शब्द का तत्भव है। हमें पता है साथियों गोधूम जो है यह तत्सम शब्द है,
क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव पूछ रहा है तो गेहूं होगा, ऑप्शन नंबर ए यही उत्तर हो जाएगा। और गाय तो तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। और गोबर भी तद्भव है, इसका तत्सम गोमय ये हो जाएगा। तो चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं जिससे कोई हमें समझने में दिक्कत न आए यहाँ पर। तो हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए साथियों, ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे हो। तो आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 28 में, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो 3 तद्भव नहीं है, एक ही तद्भव है, उसी तद्भव को हमें पकड़ लेना है कौन सा तद्भव है 28वें वाले में। तो साथियों यहाँ एक जो शब्द दिया है 14 है, यही तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर शब्द पुष्प जो दिए हैं ये तो तत्सम है, इसका तद्भव पता करना चाहेंगे तो फूल हो जाएगा। अग्नि आग हो जाएगा इसका तद्भव, ये तो। और शलाई शलाका का शलाई हो जाएगा तद्भव। तो सभी की सभी तत्सम थे, इसका मैं आपको तद्भव बता दिया। लेकिन ये 14 ये खुद तद्भव था, तो इसका तत्सम अगर आप लोग सर इसका तत्सम क्या होगा तो चतुर्दश होगा। आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत वाले में, तो ये इसका चतुर्दश हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 29वें का। 29वें का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो 3 जो है तद्भव हैं, एक तद्भव नहीं है, उसी को हमें बता देना है साथियों कौन सा तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर साथियों दीपावली, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। दीपावली एक तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। इसका तद्भव अगर आपसे पूछे सर इसका तद्भव क्या होगा तो दिवाली, तो दिवाली हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा ये बी सत्य है। आगे बढ़े हम लोग, नाच का तो नृत्य हो जाएगा। और नेवला यहाँ पर भी दिया है, नेवला का तो नकुल हो जाएगा, नकुल। और धरती भी यहाँ पर धरती का धरित्री, धरित्री हो जाएगा। तो हर एक चीज़ों को हम बता देते हैं अच्छे से जिससे कन्फ्यूजन कहीं किसी प्रकार का ना हो। तो फिलहाल दीपावली तत्सम शब्द था, इसका तद्भव दिवाली। आगे देखें 30 में, वर्तिका। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। तो वर्तिका साथियों एक बत्ती है, जैसे दिया में या लालटेन वगैरह में जो बत्ती डाली जाती है या और कहीं यूज होता है बत्ती, तो वर्तिका बत्ती जो है एक जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा उत्तर सत्य है। और इसका तत्सम अगर पता करना चाहें तो इसका तत्सम वर्तिका होता है। तो यानी वर्तिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती है। आगे हम लोग देखें 31 में साथियों, अब हमारा जो है ये तत्सम तद्भव खत्म हुआ। 31 से हमारा अब स्टार्ट हो रहा है अनेक शब्दों का ये जो विशेष विशेषण। तो हमें पता है विशेष विशेषण क्या होते हैं। विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए और विशेषण जिसकी बताई जाती है वो विशेषण हो गया। तो 31 में हमारा साथियों पूछ रहा है 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर से हजारों सैनिक धराशायी हुए। तो इतना बड़ा साथियों एक सेंटेंस दिया है, कह रहा है इनमें विशेषण शब्द प्रयोग कितने हुए, कितने विशेषण शब्द है वो हमें गिन के बताना है। तो साथियों विशेषण एक बार मैं क्लियर करूँ, जैसे गाय काली है तो यहाँ काला गाय की विशेषता बता रहा है, तो काला विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गई। तो यहाँ पर साथियों 10 जो दिया है ये दिन की विशेषता बता रहे, ये विशेषण हो गया। वह एक तरह का जो है संज्ञावाचक विशेषण है, ये भी विशेषण हो गया। भयंकर ये भी विशेषण हो गया। और इसमें क्या है, दोनों ये भी विशेषण है। और हजारों धराशायी, तो इतने विशेषण यानी कुल 6 विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो जाएगा उत्तर का। 32 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो परिमाण बोधक विशेषण का साथियों मतलब ये होता है जिसमें नाप तोल या मात्रा की बात की गई हो तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ देखें पूरा कुटुंब उपस्थित था,
तो इसमें एक तरह का परिमाण बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, परिमाण बोधक प्रयोग किया गया है यहाँ पर, पूरा कुटुंब ये परिमाण बोधक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यही सत्य हो जाएगा और ये सब परिमाण बोधक नहीं। आगे देखें 33 में, निम्नलिखित में से समूहवाचक विशेषण की पहचान कीजिए। समूहवाचक मतलब उसमें समूह की बात करता हो, समूह जैसे ग्रुप का बात किया हो। तो यहाँ पर ये छठा तो क्रम की बात करा है, क्रमवाचक विशेषण हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं, ये तो नहीं होगा समूहवाचक। एक ये गणनावाचक यानी ये गणनावाचक की बात कर रहा है यहाँ, अकेला, पांचों, दसों, ये सब जो ग्रुप की बात होती है तो यही परिमाण समूहवाचक विशेषण होगा। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा, अकेला। आगे देखें हम लोग 34 में, निम्नलिखित में से किस युग्म में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे कौन सा शब्द हैं जिनमें यहाँ युग्म जोड़े हैं जिनमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों उचित, अनुचित, जैसे उचित बात, अनुचित बात, यहाँ आप लोग सेंटेंस बनाकर फिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं विशेषण है कि नहीं है। तो यहाँ तो है लेकिन हमें उसको बताना है जो नहीं है। गीला, सूखा, इसमें भी जो है गुणवाचक विशेषण है। लंबा, चौड़ा, ये भी जो है विशेषण है। यहाँ पर देश, विदेश, ये कोई विशेषता बताने वाली बात यहाँ नहीं है। तो यह जो है यही विशेषण इसी में प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा उत्तर होगा। 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण का मतलब यह साथियों जिसमें रिपीटिशन का बात आए, दोहराव का बात आए, जैसे इकहरा, दोहरा और पचहरा, और जैसे और तरह का रिपीटिशन आ जाता है तो उसमें हम लोग ये आवृत्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। 10 गुना, 5 गुना, ऐसे जो आते हैं रिपीटिशन तो वो आवृत्तिवाचक विशेषण हो गए। तो यहाँ इकहरा शब्द जो है ये आवृत्तिवाचक विशेषण है और यहाँ कोई आवृत्तिवाचक नहीं है। तो यही उत्तर होगा। आगे देखें 36 में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिनमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो छोटी लड़की खेलती है, तो छोटी शब्द यहाँ जो है लड़की के लिए हो गया, ये तो विशेषण है, यानी लड़की की विशेषता बता रही है कि लड़की छोटी है। इसमें तो हुआ है तो ये उत्तर नहीं होगा, हमें जिसमें नहीं हुआ है वो पकड़ना है। बड़ा लड़का जाता है, तो लड़की की विशेषता यहाँ बड़ा हो गया, तो इसमें भी विशेषण हुआ है। नौकर का स्वभाव सीधा है, तो कैसा है, सीधा है, तो इसमें भी हुआ है। राम मोहन के घर जाता है, तो इसमें कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है, यही हमारा उत्तर होगा डी। आगे देखें 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो विशेष्य अब हमें बताना है कौन सा शब्द विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती हो। तो आवश्यकता, खट्टा, गुरु, खुश, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं तो आवश्यकता एक विशेष शब्द है मेरे भाई। इसका अगर विशेषण पता करना चाहे तो आवश्यक, तो आवश्यक इसका विशेषण हो जाएगा। फिलहाल ये आवश्यकता एक विशेष है। आप लोग फिट करके देख सकते हैं ना, खट्टायाम, दिल खुश, ऐसे करके फिट करेंगे तो ये सब फिट हो जाएंगे, ये सब विशेषण हो जाएंगे। आगे देखें 38 में, निम्नलिखित में से समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा। तो किसके लिए, समाचार, न्यूज, या कोई दृश्य के लिए सही विशेषण को पकड़ना है। तो साथियों यहाँ पर जो समाचार या दृश्य के लिए कोई विशेषण प्रयोग होता है तो हृदय विदारक, जैसे बहुत हृदय विदारक समाचार, हृदय विदारक कोई दृश्य, तो यहीं पर ये फिट होगा। और कहीं पर ये जो है समाचार या दृश्य के लिए ये सब प्रयोग नहीं होते हैं ये वाले, तो यही होगा, फिट है। देखें 39, चालू एक विशेषण दिया है, कह रहा है विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है। तो चालू नाम का विशेषण है, यह किसके साथ फिट हो सकता है सही रूप में, तो ये बताना है। तो चालू साथियों यहाँ विद्वान, कोई विद्वान होता है तो बहुत बड़ा विद्वान होगा। भाषण होगा तो भाषण प्रभावी होगा, तो यहाँ भी नहीं हो सकता है, भाषण के लिए प्रभावी लगेगा।
भक्ति के लिए भी नहीं लग सकता, यहाँ बाजार के लिए यही हमारा बचता है। तो चालू शब्द बाजार के लिए यूज हो सकता है, जैसे चालू बाजार, तो ऐसे नाम सुने हैं ना, तो यही हो सकता है, यही उत्तर होगा। 40 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेष विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है। तो एक में से मतलब एक तरफ विशेष्य हो एक तरफ विशेषण हो, वो सही नहीं है, उसी को हमें पता करना है। तो नेत्र सजल, तो ये तो विशेष विशेषण इसमें है 40वें में, ये 40वें का जो ए है इसमें तो है। मनोरथ सफल, इसमें भी एक तरफ विशेष है एक तरफ विशेषण, ये भी सही है। सह हृदय सदय, इसमें भी विशेष विशेषण हुआ है, लेकिन साथियों यहाँ वसन बेसन, इसमें विशेष विशेषण यहाँ पर नहीं है। यही हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। हम लोग दिखाई दे रहा है किसी भी सेंटेंस में फिट करेंगे तो ये फिट नहीं होंगे उस हिसाब से। तो 40वें का हमारा यही हो जाएगा। ये यहाँ पर वसन का मतलब साथियों कपड़ा होता है, वसन का मतलब यहाँ कपड़ा हो जाता है। और यहाँ व्यसन का मतलब जैसे बुरी आदत, जुआ खेलना, ताश खेलना, शराब पीना, ये व्यसन मतलब बुरी आदत। आगे देखें हम लोग 41वें में क्या पूछा जा रहा है हमसे, कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज। अब देखें हमारा अनेक शब्द दे देगा, उसका एक शब्द बताना होगा। तो हमें अनेक शब्द पूछेगा, उसका एक शब्द बताना होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है, कर्ज चुकाने के लिए जो कर्ज लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रिडार्ड, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। और बाकी शब्द आपको रीडक रीडत ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, यहाँ आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो यही सत्य है, रिडार्ड। आगे देखते हैं 42 में, जो जमकर ठोस हो गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। साथियों जो चीज़ जम जाए और जमकर ठोस हो जाए तो उसे हम लोग आस्यान बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और एक यहाँ पर आसवन दिया है, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे। आसवन साथियों इसका इंग्लिश में डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन क्या होता है, जब दो लिक्विड मिल जाते हैं तो उनको अलग करने का एक प्रोसेस होता है। और जो चीज़ आसवन जिसका किया जा चुका है उसे आश्वित कहते हैं, और श्यान का मतलब तो जो गाढ़ा हो उसे मतलब श्यान बोला जाता है। तो फिलहाल जो जमकर ठोस हो गया, सी यही उत्तर है। आगे देखें 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है उसी को हमें बताना है। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर है, क्या है, अजाची, धन धान से परिपूर्ण जो होता है उसे हम लोग अजाची बोला जाता है, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। ज्ञातव्य, जो जानने योग्य हो, 43 में ये पूछा जा रहा है, तो ये भी सही है। ज्ञातव्य का मतलब क्या है, जो जानने योग्य हो, ये भी सही है। समवयस्क, समान उम्र वाले लोग को समवयस्क बोला जाता है, ये भी सही है। और यहाँ पर साथियों जो डी वाला है, हमें जब 3 कन्फर्म हो गए ये सब अपनी जगह पे सही हैं, ये सब गलत नहीं है, तो गलत डी वाला होगा। क्यों गलत है, यहाँ पर युक्ता आहार होना चाहिए, निरंतर आहार करने वाला युक्ताचार नहीं होता है। क्या होना चाहिए था, यहाँ युक्ता आहार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा सही है, क्योंकि यही गलत दिया है। 44 में देखें, जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो यहाँ साथियों कई सारे शब्द हैं, हमें कंफ्यूज हो सकता है, कुछ लोग त्यागी मार देंगे, कुछ लोग त्याज यहाँ वहाँ, तो लेकिन यहाँ पर हमें नहीं, उसका त्यक्त लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 44 का हमारा यही उत्तर हो जाएगा। और जो त्यागने के योग्य हो उसे त्याज बोला जाता है। यहाँ थोड़ा सा माइनर सा एकदम अंतर है, जिसको त्याग दिया गया हो उसको त्यक्त, ऑप्शन नंबर ए हमारा यही उत्तर होगा। लेकिन ये जो त्याज दिया है, त्याज का मतलब जो त्यागने योग्य हो, और ये त्यागी क्या है, त्यागी का मतलब ये था जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, तो इसे त्यागी बोला जाता है। तो फिलहाल ए हमारा सही है। 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 4 विकल्प में एक गलत सुमेलित है, उसी को हमें पकड़ कर बताना है, हाँ यही गलत है 45वें वाले में।
तो साथियों पहले दिया है करुण स्वर से चिल्लाना। करुण भरे स्वर से चिल्लाने को चित्कार बोला जाता है, ये तो सही है अपनी जगह पे। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला जो होता है उसे घटनावली बोला जाता है, ये भी सही है अपनी जगह पे। मन में अप्रिय भावों का सूचक, यानी मन में जो गलत भावों का इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, उसे क्लेश बोलते हैं, ये भी सही है, क्लेश। लेकिन साथियों हमें पता लग गया कि यही तीन, ये तो कन्फर्म है, यही तीन सही है अपनी जगह पे, तो डी वाला गलत होगा। क्यों गलत है? जो जाना न जा सके, जो जाना जा सके या जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञात नहीं अज्ञेय बोला जाता है, ये होता है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 45वें वाले का। अब हम देखते हैं साथियों, और यहाँ अज्ञात होता है, अज्ञात किसके लफ्ज़ से? जो ज्ञात न हो, जो ज्ञात न हो उसे अज्ञात बोला जाता है, और जो जाना न जा सके उसे अज्ञेय। आगे देखें हम लोग 46 में, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो साथियों उसे अनावृत्त बोला जाता है एक शब्द में, और जो दोहराया गया है उसे आवृत्त बोला जाता है। दोनों में अंतर। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। 47, आदि और अंत रहित, जिसका आदि और अंत न हो, इसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में बताना है, तो उसे एक शब्द साथियों अनादंत कहते हैं। कहाँ है अनादंत? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। तो यही, जिसका आदि और अंत न हो तो इसके लिए अनादंत यही है। अनादि का तो मतलब जिसका शुरुआत न हो, तो इसे आदि का मतलब शुरुआत होता है, प्रारंभ, तो इसका उल्टा दे दिया है, तो फिलहाल यही हमारा सत्य है। 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? फिर वही बात साथियों, एक गलती किया है वो सही नहीं है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को इन चारों में से हमें पकड़ लेना है। तो एक एक अक्षर तक इसे अक्षरशः बोला जाता है, ये तो सही है, अपनी जगह पे सही है। जो समय पर न हो उसे असमयिक बोलते हैं, ये भी सही है साथियों। और रात्रि का जो तीसरा पहर होता है, रात्रि का तीसरा पहर, ये त्रियात्री दे दिया है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये गलत है। जो चिंतन करने योग्य हो, जो चिंतन करने योग्य न हो उसे अचिंत्य कहते हैं, ये भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन हमसे गलत पूछा, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, रात्रि का जो तीसरा पहर त्रियामी दे दिया है, यही गलत है साथियों। क्यों गलत है? त्रियामा होता है, त्रियामी नहीं, त्रियामा। आगे बढ़े हम लोग 49 में, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द बोला जाता है साथियों अन्य मनस्क। तो अन्य मनस्क यहाँ क्या है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, अन्य मनस्क होता है। आगे बढ़ें 50 में हम लोग को बताना है, तो दांत से काटना, दांत से काटने के लिए जो एक शब्द होता है उसे हमें बताना है, क्या होगा दांत से काटने वाले का? तो दांत से काटना साथियों दंशन, तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी और शब्द हैं, यहाँ पर माना जाएगा, यहाँ दंत कटा दे दिया है तो मतलब लग तो रहा है लेकिन ये नहीं होता है, दंशन सही होता है। 51 में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब हमें देखिए क्या दे दिया है, अशुद्ध वर्तनी का मतलब शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का जो सवाल आते हैं 10 वो दे दिया, 51 से 60 तक वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा गलत है, उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर साथियों पहले महंगा दे दिया है, तो कोई महंगा शब्द नहीं होता, यही गलत है साथियों। इसका शुद्ध रूप महंगा होना चाहिए था, महंगा, तो ये इसका सही रहता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साथियों हमारा यही सही है। तो साथियों ये महंगा ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर ये जो महंगा यही तो गलत है, लेकिन महंगा जो लिखा जाता है महंगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर यही ए हमारा उत्तर हो जाएगा 51 का। आगे देखें, और बाकी सब अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन हमसे अशुद्ध पूछा था, अशुद्ध यही है। इकलौता भी ऐसे लिखा जाता है, साक्षात, संवरण, ये सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन यही गलत था। 52,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चारों दिए हुए ऑप्शन में से एक शुद्ध है, उसी शुद्ध को हमें पकड़ना है। तो साथियों 3 तो अशुद्ध हैं, उनको छोड़ देना है, जो शुद्ध है उसी को पकड़ना है हमें 52 वाले में। तो साथियों यहाँ तड़ित जो लिखा है यही सही है, तड़ित ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा शुद्ध शब्द है, बाकी सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? विराट में यहाँ हलंत नहीं लगाया, ये गलत हो गया। इसलिए व्यवहार ऐसे नहीं लिखा था, व्यवहार में व्यवहार लिखा जाता है, व्यवहार ऐसे। और पिचास ये नहीं होता है, ये भी गलत है। पिचास आप लोग पढ़े होंगे तो पिशाच होता है, ये पिशाच, भूत पिशाच ऐसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ ए हमारा सत्य है, बाकी सब गलत है, मैंने उसका सही रूप लिख लिया। आगे देखें 53 में। 53 में साथियों निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, कौन सा गलत है हमारा जोड़ा, उसी को बताना है। तो देखें साथियों, अमावस्या का अमावस्या भी लिख दिया जाता है, ये दोनों लिखे जाते हैं, ये दोनों मतलब सही भी माने जाते हैं, सही है। नैपुण्य का निपुणता भी होता है, ये भी सही है। दारिद्र्य का दरिद्रता, ये भी सही है। लेकिन यहाँ कौतूहल का कोतूहल नहीं होता है। कौतूहल तो सही है, इसका एक और वर्जन लिखा जाता है साथियों, कुतूहल। तो ये लिखा, अगर कुतूहल लिखा रहा होता सही होता, कोतूहल नहीं होता, इसलिए यही हमारा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा हमारा। आगे बढ़ें 54 में। अध्यपि, अध्यपि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो अध्यपि जो लिखा जाता है साथियों, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा, यही 54 में हमसे पूछ रहा है। तो शुद्ध वर्तनी इसका अध्यापी होता है, सब लोग अध्यपि लिख देते हैं, लेकिन इसका अध्यापी होगा। ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर होगा। एक यहाँ अध्यापी यहाँ भी लिखा है, लेकिन पी इसमें बड़ी लगा दिया, इसलिए यह गलत हो गया। तो यही हमारा सत्य है। आगे बढ़े हम 55 में। 55 में साथियों क्या पूछ रहा है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो हर एक ऑप्शन में कई सारे शब्द दे दिए गए हैं, और कौन सा में विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं उन्हीं को बताना है। तो देखेंगे यहाँ सहाय, सहायता, सहायता, ये भी गलत है। यहाँ पर इस पेयर गलत हो गया। किसी भी पेयर में एक भी गलत हो गया तो आप लोग उसे तुरंत काट दीजिए, आपको आता हो या न आता हो। सामुद्रिक, समुद्री, समुद्री शब्द होता है, सामुद्रिक होता है, समुद्रिक नहीं होता है, ये गलत हो गया। श्रीमान, 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 तो यहाँ पर साथियों ये भी गलत हो गया। यहाँ पर जो श्रीमन होता है, तो श्रीमान में यहाँ हलंत आता है, नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बाहुल्य ऐसे लिखा जाता है, बहुलता, बहुल, यही सही है हमारा। 56 में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चारों सेंटेंस में से कौन सा शुद्ध है उसी को हमें पकड़ लेना है, बता देना है यही स्वाभाविक, यही शुद्ध है। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। एक तरफ लिख दिया संभव और दूसरे तरफ लिखा है सकता, तो संभव लगा दिया, तो यहाँ सकता लगाने की जरूरत नहीं था, इसलिए यह गलत हो गया। मुझसे यह काम संभव नहीं है, यही सही है साथियों, यही सही है। देख लेते हैं आगे, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, फिर वही संभव सकता, गलत। यहाँ भी संभव सकता, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यही सत्य है केवल। 57 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखें पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। जब संकेत मात्र लगा दिए साथियों, जब ये मात्र लग गया तो यहाँ केवल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए यह गलत हो गया। लेकिन हमसे शुद्ध वाक्य पूछा है, कृपया राम आप ही बताने का अनुग्रह करें, सीधा सीधा गलत दिखाई दे रहा है ये भी। यह कहना मोहन आपकी भूल है, तो ये साथियों इसका सही रूप देने के लिए ऐसा भी हो सकता था, यह कहना कि मोहन आपकी भूल है, तो भी सही कुछ माना जाता, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आँख मूंदकर हम लगाएंगे यही सही है, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तब यह कार्य जरूरी हो जाएगा, यही सत्य है। 58 देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो वाक्य शुद्ध है उसी को बताना है। तो यहाँ पर सब में दर्शन, दर्शन शब्द है साथियों, शब्द में दर्शन है। तो एक चीज़ याद रखिए, दर्शन हमेशा प्लूरल शब्द होता है, यानी बहुवचन में होता है, तो उसी हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा।
तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आपका यहाँ नहीं होगा, आपके होगा, क्योंकि ये प्लूरल में गिना जाता है, तो यही सही है। और शब्द में आपका लगा दिया, तो इसलिए यह सब 3 के तीनों यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य है। आगे देखें हम लोग 59। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, किसमें गड़बड़ी है, इन चारों में उसी को बताना है जिसमें फॉल्ट हो। तो देखें, लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, तो कितना मतलब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। हाँ गलत है, लड़के मिठाई लेकर दौड़ते आए ऐसे लिखना चाहिए था, ये गलत। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, तो ये भी जो है वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था 59 वाले में साथियों, ये भी तो हमारा जो है ये अशुद्ध पूछा था ना साथियों, ये तो सही है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था, ये तो सही है, लेकिन हमसे अशुद्ध पूछना चाह रहा था, तो यही अशुद्ध था। हम यही उत्तर लगा देंगे, हमारा समय बच जाएगा, हम आगे निकल सकते हैं। फिलहाल ये सही है, ये भी सही है, ये भी गलत यही था, तो यही हमने बता दिया। आगे देखें 60 में, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध कौन सा नहीं है, संबद्ध भी ऐसे लिखा जाता है, बेड़ियाँ भी, स्पष्टीकरण भी। यहाँ पर साथियों यह जो है यह दुख, यही गलत है साथियों। यहाँ दुख में यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए था, ये विसर्ग का, तो ये सही रहता। तो साथियों यही गड़बड़ था, तो हमने इसका सही रूप लिख दिया। तो हम लोगों ने साथियों पूरा आज जो है अपनी सामान्य हिंदी की यह 9वीं प्रैक्टिस सेट देख लिया। इसके बाद एक और घटना चक्र की जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज बची है वो 10वीं हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।